महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद योगी सरकार ने कई अहम बड़े फैसले लिए। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। वीवीआईपी पास को कैंसिल कर दिया गया। पूरा मेला क्षेत्र के रास्ते वन वे किए गए हैं। साथ ही प्रयागराज के रास्तों पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। साथ ही जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की इंक्वायरी की बात भी पुलिस इंक्वायरी की बात भी की जा रही है। साथ ही योगी सरकार ने बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए 2 सीनियर ऑफिसर्स को प्रयागराज के अंदर महाकुंभ क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया गया है। हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दृष्टि से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। तो महाकुंभ के बाद योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL भी दाखिल की गई है। वहीं योगी सरकार ने अब कई अहम बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत अब पूरे महाकुंभ क्षेत्र को ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तमाम VIP के पास भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा बड़े आला अधिकारियों की प्रयागराज के अंदर आज दौरा है, डीजीपी का आज दौरा है। इसके अलावा 2 जांच के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है, जिसमें एक तरह से न्यायिक जांच की जाएगी तो दूसरी पुलिस इंक्वायरी भी इसके अंदर की जाएगी। इसके अलावा पूरे प्रयागराज को वन वे के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित जी, देखिए, कल जब ये भगदड़ हुई थी उसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, कोई अपनों के लिए रो रहा था, कोई चाहता था खोया पाया केंद्र में जाकर वहां पर एक तरीके से बता रहा था कि उनके परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, गुम हो गए हैं, जो लोग मर चुके थे, जिन्होंने अपनों को खोया था, वो किस तरीके से चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से तमाम एहतियात उठाए जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? इंतजार था कि ये सारी घटनाएं हो और फिर उसके बाद इस तरीके के तमाम इंतजाम किए जाए। योग होता है, चाहे प्रशासन चाहे जितनी व्यवस्थाएं कर दे, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा आ जाए, अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाए तो उसकी व्यवस्था करने में दिक्कत होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कल की हम बात करें, जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम का चित्र मैं आपको बताता हूँ, जो कि कल शाम को 7 बजे से वहाँ पर लोग संगम घाट है, जहाँ पर संगम रोड है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए रात से बैठना शुरू कर दिया था। जब लगातार वो बैठते चले गए, एक लंबी संख्या हो गई,
इसके बाद कई बार प्रशासन ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन तब भी कुछ लोग रह गए, जिसके चलते जब ब्रह्म मुहूर्त की स्नान करने के लिए जो अन्य जगह से जो लोग आ रहे थे, जब उनकी भी भीड़ छोड़ दी गई, तब एक तरह से एक हादसा हुआ, एक भगदड़ हुई, जिसमें बहुत ही दुखद घटना घटी और लगभग 30 श्रद्धालुओं की डेथ हो चुकी है, जो सरकारी आंकड़ा है, और अभी संख्या बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। घायलों का इलाज नजदीकी मेडिकल कॉलेज, रूपवानी मेडिकल कॉलेज में या कुंभ क्षेत्र में जो अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रति व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवारजनों को 25 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा न्यायिक जांच का गठन कर दिया है, जो कि जल्द शीघ्र ही वो अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं दूसरी तरफ अन्य अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 10 जो आसपास जो प्रयागराज के जिले हैं, उन जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या था, बड़ा स्नान पर्व था, अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाने के चलते इस तरह की व्यवस्थाएं हुई, और लेकिन वो व्यवस्थाएं कुछ ही समय के लिए रही। इसके बाद अमृत स्नान सुचारू रूप से चलता रहा। और आज भी आप अगर हम तस्वीरों में अपने सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव से कहेंगे कि वो दिखाएं, ये जितने भीड़ आपको दिख रही है, ये देखिए, आज 29 तारीख है मौनी स्नान, और 30 तारीख है मौनी स्नान, 29 तारीख को थी, यानी कल थी। जो लोग कल हादसे के बाद जिन लोगों को बाहर बॉर्डर पर रोक दिया गया था बड़ी भीड़ के चलते, उनको आज जब छोड़ा गया, तो आज वो लोग स्नान करके अब निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार का दायित्व होता है, सरकार का कर्तव्य होता है कि वो जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुचारू रूप से आम आदमी को, आम श्रद्धालुओं को, आम भक्तों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए। और दूसरी तरफ आज की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है, बैरिकेड सब जगह लगा दिए गए हैं अच्छी, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बैठाया गया है। ये देखिए बैरिकेड, आप देखिए दोनों तरफ बैरिकेड बड़ी संख्या पे लगाए गए हैं, और जो पुलिस कर्मचारियों की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। कुल मिला के ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा इस तरह की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, और देखिए जो वीवीआईपी पास और जो वीआईपी पास यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं, 1954 का वो दौर था जब कुंभ चल रहा था, और जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे, जब वो महाकुंभ के अंदर जाते हैं तो उस दौरान भी कुछ ऐसा हादसा होता है, भगदड़ होती है और हजारों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद कुछ इस तरीके के नीति निर्धारण किया गया था कि जो वीवीआईपी है वो कम से कम इसके अंदर जाए, और हमने देखा था कि वीवीआईपी जब आए थे, जब उन्होंने अमृत स्नान किया था, तो उस दौरान हालांकि उस तरीके की बद इंतजामी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब जो ये वीवीआईपी पास कैंसिल किया गया है, इसके बाद क्या कुछ वहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है? वीआईपी पास के लिए अगर हम बात करें, जो प्रमुख स्नान थे, चाहे वो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान रहा हो, या 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान रहा हो, या 29 जनवरी यानी कल जो मौनी अमावस्या का दिन था, जो कल की जो डेट बीत गई, उस दिन का स्नान हो, या आगे आने वाली बसंत पंचमी जो 3 फरवरी को स्नान होना है, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा को स्नान होना है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होना है। इस दिन से कुंभ आधिकारिक रूप से समाप्ति होगी। अगर हम उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही वीआईपी कल्चर को इन दिनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था कि इस दिन कोई भी वीआईपी यहाँ पर ना आए नहाने के लिए, ना ही उनको किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल सुविधा दी जाएगी, ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी, क्योंकि ये जो पर्व है ये आम श्रद्धालुओं का पर्व है, साधु संतों का पर्व है। अगर वीआईपी कल्चर आएगा तो भीड़ को मैनेज करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी मुख्य स्नान के दिन ना आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे परिक्षेत्र में, मेला परिक्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी वाहन बिल्कुल अंकित जी, तमाम तरीके के इंतजाम अब योगी सरकार सख्त एक्शन में मोड पर दिखाई दे रही है। तमाम इंतजाम अब कर लिए गए हैं। 2 प्रकार की इंक्वायरी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बैठाई गई है, तो तमाम इंतजाम तो कर लिए गए हैं। बसंत पंचमी में जो अमृत स्नान होगा उसको लेकर भी आज 2 बड़े आला अधिकारी वहां पर आने वाले हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।